नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वेस्ट क्रिएशंस। दांत शरीर का एक अहम हिस्सा। अक्सर खाते वक्त कभी दांतों में दर्द हो जाता है, या कभी आप गर्म चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, या कुछ ठंडा पानी पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, तो दांतों में झंझनाहट सी होती है। उस समय क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। सिर्फ दांत पकड़ के बैठ जाते हैं, घरेलू उपचार कर लिया, लौंग दबा ली, लेकिन इन समस्याओं से निपटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर दांत खराब हो गए तो शरीर के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। खाना ठीक से खा नहीं सकते, पानी ठीक से पी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कोई बात नहीं, आज इन सभी चीज़ों से कैसे निपटा जाए, दांतों की समस्या जो आम समस्याएं होती हैं उनसे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम मौजूद हैं डॉक्टर मुंबई के बहुत ही मशहूर डेंटल सर्जन डॉक्टर सुरेश मुर्की जी के क्लिनिक पर। आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको दांतों की कोई तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टर सुरेश मुर्की जी हमारे चैनल पर आज दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उसके बारे में अपनी सलाह देंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं डॉक्टर मुर्की से। ये है डॉक्टर सुरेश मुर्की का क्लिनिक, दांतों की चिकित्सा से संबंधित अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित। जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है और शुरू करते हैं। तो ये आम समस्याएं हैं, उनको जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप मूल रूप से कहाँ, मुंबई के निवासी हैं या? मैं नागपुर का हूँ, लेकिन पढ़ाई वगैरह नागपुर के बाद में मैं इधर सेटल हो गया और लास्ट 37 ईयर्स में मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ जूस स्किन में। और काफ़ी वक्त से मुझे सब टाइप के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। अभी आपको क्या जानकारी चाहिए दांतों के बारे में? जी, और दूसरा कि आपको इस फील्ड में कितना समय, जैसे मीन्स फुल टाइम आप कितना समय से, जैसे आपने बताया अभी 30 साल आपके हो गए? 38 साल। तो कोई एक ऐसा कोई चीज़ मोटिवेट करती है आपको, जैसे अपना कैरियर जब हम चुनते हैं तो जब भी आप इस कैरियर फील्ड में आए होंगे तो किसी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया होगा कि आप डेंटिस्ट्री फील्ड में ही जाएं, ऐसा कुछ? क्योंकि मैं जो एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इतना डेवलप एरिया नहीं था, तो वहाँ की दांतों की समस्या के लिए लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो मुझे वो इंस्पायर कर गया कि मैं चलो कुछ तो कोई अपन दांत के डॉक्टर ही बनो, क्योंकि बाकी के हमारे फैमिली में कम से कम 20-22 डॉक्टर हैं। अच्छा, सब अलग अलग फील्ड के हैं, सब MD MS वो है, और पीडियाट्रिशियन है, स्किन वाले हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट। फिर मैं सोचा कि मैं डेंटल का ये चुनूँ, तो इसलिए मैं डेंटिस्ट बना, फिर MDS किया और स्पेशलाइज करके मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस चालू किया। आप सुन रहे हैं डॉक्टर मुर्की को। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि परिवार के काफ़ी सदस्य इस डॉक्टरी फील्ड से जुड़े हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दांतों की डॉक्टर साहब आम समस्याएं क्या होती हैं जो किसी भी आदमी को हो सकती हैं? आम समस्या तो ज़्यादा एक्चुअली खाने पीने पे डिपेंड करता है। ज़्यादा करके आजकल कैविटीज़ बहुत हो रही है, तो ज़्यादा मीठा खाने से, चॉकलेट्स खाने, फूड हैबिट चेंज होने से क्या हो रहा है कि लोगों को कैविटीज़ आ रही है। फिर उसमें पेन हो के पेशेंट लोग ज़्यादा करके लेट आते हैं। पहले आए तो उसमें फिलिंग में काम हो सकता है, लेकिन जितना लेट करोगे फिर रूट कैनल जाता है, फिर कैपिंग करना पड़ता है, तो ज़्यादा समस्या वो होती है और ब्लीडिंग कम ज़्यादा होता है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर मुर्की को। डॉक्टर साहब ने जैसा कि अभी बताया कि पिछले 30 सालों से ये डेंटिस्ट्री फील्ड में है और महाराष्ट्र के नागपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा परिवार के अधिकांश सदस्य इस मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए और डॉक्टर साहब ने डेंटिस्ट्री फील्ड को ही सुना। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि दांतों की आम समस्याएं क्या हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिए और जो डॉक्टर साहब सलाह दे रहे हैं उसको नोट करते चलिए। डॉक्टर साहब बताइए कि जो आम समस्याएं आपने बताई अभी, अधिकांश तौर पे क्या होता है, जब किसी को तकलीफ हो जाती है तो घरेलू उपचार कर लिया, तो लौंग का तेल लगा लिया या फिर कुल्ला कर लिया, थोड़ी देर के रिलीफ मिल गई, तो वो जो रिलीफ मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ रहती है या एक टेम्परेरी रिलीफ रहती है? टेम्परेरी हो गया, उसके लिए आपके एक्चुअली डिके जहाँ है, अगर वो पल्प तक नहीं गया, नस तक नहीं गया, कॉमन लैंग्वेज में नस बोलते हैं उसको, नस तक नहीं गया, तो यू कैन डू इट फिल्म से, उसमें काम चल जाता है।
है। और जितना लेट करोगे, अगर पल्प इन्वॉल्व हो गया तो देन पेन स्टार्ट होता है, स्वेलिंग आती है, फिर उसमें रूट कैनल करके उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, दांत बच जाता है। और ब्रशिंग को भी देखा गया है, जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे, ब्रश आप बहुत हार्ड तरीके से करते हो, तो डॉक्टर साहब ब्रशिंग एक्चुअली है ना, ज़्यादा बड़ा ब्रश लेके भी फायदा नहीं होता है। ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर यूज़ किया, ऊपर के दांतों को नीचे की तरफ मोड़ा और नीचे के दांतों ऊपर की ओर मोड़ा, और यहाँ राउंडिंग किया पीछे में, तो ब्रशिंग प्रॉपर होता है, फूड लॉन्जमेंट फिर होता नहीं है, फिर दांत भी मेंटेन रहते हैं और इसमें डिके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्रशिंग 2 बार करना चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में। नाइट ब्रशिंग इज मस्ट। एक बार मॉर्निंग में लगे तो उंगली से किया तो भी चल जाता, कोई भी कॉमन पेस्ट यूज़ करके, लेकिन नाइट ब्रश करके ही सोना चाहिए। और डॉक्टर जी आमतौर पर देखते होंगे हमारे काफ़ी लिसनर्स के हमारे पास हमारे व्यूअर्स के काफ़ी क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि जो आपकी सेंसेशन हो जाता है, कभी कभी दांतों में ठंडा पानी पीते हैं या कुछ गर्म चीज़ पीते हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन जो सेंसेशन हो जाता है वो उसको क्या रोका जा सकता है? उसको जरूर रोका जा सकता है। वो ड्यू टू राउंड मैक्सिमम लोगों को राउंड ब्रशिंग से होता है। हार्ड ब्रश यूज, ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ किया तो भी होता है। और लोग है ना आगे पीछे करके ब्रश करते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। ऊपर नीचे स्लो 2-4 बार भी घुमा दिया तो दांत साफ हो जाते हैं। दांत का ओरिजिनल जो सरफेस रहता है वो स्मूथ रहता है। हम लोग इसको ज़्यादा घस के रब कर देते हैं, फिर फूड लॉन्जमेंट होता है और इनेमल लॉस होकर फिर सेंसिटिव आता है। इसलिए ब्रश टेक्निक मेन है, वो अगर प्रॉपरली किया तो सेंसेशन नहीं आता है। और कैविटीज़ के बारे में भी आप कुछ अगर हमारे लिसनर्स को बताना चाहिए? कैविटीज़ तो एक्चुअली फूड जो अपन लेते हैं उसमें चॉकलेट, स्टिकी फूड अवॉइड किया, या खाने के बाद में एटलीस्ट ब्रश करना चाहिए, कुल्ली तो करना ही करना है, तो वो अवॉइड हो सकता है कैविटीज़। और छोटे बच्चों को देखते हैं आजकल, बहुत घरों में देखते हैं छोटे बच्चों को चॉकलेट पकड़ा दिया, बच्चे रोए तो उन्हें चॉकलेट दे दिया, टॉफी दे दी, तो आपको क्या लगता है कि ये एक थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, लेकिन उनको सारा दिन अगर आप देते नहीं, सारा दिन तो देना ही चाहिए। इसमें हम तो लोग मना ही करते हैं, लेकिन वंस इन ए वीक ठीक है। और इसके बाद में ब्रशिंग करके ही कंपलसरी सुलाना। और मेन बच्चों, छोटे बच्चों में एकदम एक कॉमन बीमारी जो है रैम्पेंट क्रीज बोलते हैं। सब दांत, छोटे छोटे दांत हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। दैट इज ड्यू टू फीड विद बॉटल फीडिंग अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सकता है, फिर करना ही है तो 5-6 बॉटल रख के वो प्रॉपर उबाल के उसको बच्चों को देना चाहिए। नहीं तो रैम्पेंट क्रीज जो है ना कॉमन है और बच्चे के दांत बहुत खराब हो जाते हैं। ये सबके ख्याल में आता भी नहीं है बच्चे के दांत खराब क्यों, मगर चॉकलेट से भी, दूध से जो दांत खराब होते हैं रैम्पेंट क्रीज, वो कॉमन है। और एक बहुत ही इसमें डेंटिस्ट्री की फील्ड में एक ऐसा शब्द सुना जाता है जिससे सुनकर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, रूट कनाल। तो ये रूट कनाल क्या होता है? ये किस स्टेज पर जाकर होता है? सही बात है, लेकिन रूट कैनाल डरने के लिए नहीं है, रूट कैनाल दांत बचाने के लिए है जी। दांत अगर पेन हो रहा तो उसको रूट कैनाल करके उसका पल्प टिश्यू निकाल के उसमें इन्फेक्शन जो रहता है वो कंट्रोल करके दांत बचाया जा सकता है। वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट डरने वाली नहीं है, अच्छी चीज़ है। आपको और ऐसा क्या लगता है कि ऐसे कुछ अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो कुछ नए इम्प्लीकेशंस ऐसे हो रहे हैं जो आने वाले समय में डेंटिस्ट्री की फील्ड में अभी कुछ आगे अभी जैसे कि इम्प्लांट है, इम्प्लांट जो दांत निकले हुए हैं वहाँ पे अपन फिक्स भी कर सकते हैं। और दूसरा कॉस्मेटिक डेंटिस्ट बहुत आ गया है, जिसके दांत सामने से खराब है उसको लाइट क्यूअर कंपोजिट रेजिन रहता है, वो मटेरियल से दांत एकदम एग्जैक्ट बना सकते हैं जो पहचान में नहीं आएगा। और अभी नए मटेरियल्स आए हैं, जैसा पहले सेरेमिक, मेटल सेरेमिक था, अभी जर्कोनिया है, वो एग्जैक्टली टूथ कलर मैचिंग हो जाते हैं। तो जो हम लोग जो एक्टर्स वगैरह को लगाते हैं तो वो जर्कोनिया रहते हैं, तो वो मटेरियल पहचान में नहीं आता है। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुंबई के मशहूर डेंटल सर्जन डॉक्टर सुरेश मक्की जी को। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और उपयोगी बातें और उपयोगी सलाह डॉक्टर साहब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें हैं आप जब देखते हैं तो बच्चे भी आते होंगे, यंगस्टर्स भी आते होंगे और ओल्ड एज के भी आपके पास पेशेंट्स आते होंगे। तो स्पेशली हम आपसे, जैसे भी आपने बच्चों के बारे में हमने बात करी, जो हमारे ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं या सीनियर सिटीजन आते हैं, उनको कुछ स्पेशल आप एडवाइस देना चाहेंगे? कुछ प्रिकॉशन ज़्यादा रखें अकॉर्डिंग टू एज? अकॉर्डिंग टू एज ऐसा है कि हम तो कोशिश करते हैं कि दांत मैक्सिमम बचाए, नेचुरल दांत रहे तो बेस्ट है। लेकिन जब मोबिलिटी वगैरह लेट पेशेंट आए तो उनको निकाल के हम डेंचर लगा देते हैं, क्योंकि जब खाएगा अच्छा तो ही अच्छा शरीर रहेगा उनका। और चबा के नहीं खाएंगे तो कुछ न कुछ पेट के द्वारा बीमारियाँ होती है, इसलिए दांत लगाना जरूरी है। निकालने के बाद में लगाना जरूरी। उनको एडवाइस करते हैं कि आप जितने भी दांत निकले बाकी दांत बचाओ, और वो जो पार्शियल डेंचर या फिक्स हो सकता है, फिक्स इम्प्लांट हो सकता है, ऐसे अलग अलग प्रोसीजर से उनके दांत रिस्टोर करते हैं।
तो हमारे जो सीनियर सिटीजन हमारे जो व्यूअर्स हैं उस ध्यान से सुनिए इस बात को। डॉक्टर साहब, ये जो डेंचर आप लगाते हैं ये क्या उतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हो जो आपके नेचुरल दांतों से मिलती है? नहीं मिल सकता, काफ़ी मतलब काफ़ी परसेंटेज में मिल जाता है, खाने पीने को चबाने को अच्छे से हो सकता है, एस्थेटिक भी रिस्टोर हो जाता है। मतलब जैसे दांत निकले बाद में गाल अंदर चल जाएंगे, हो जाएगा तो वो वापस अच्छा दिखे, लुक वाइज भी और खाने में भी अच्छा होता है। उसकी कुछ लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहती है? आफ्टर डेंचर अगर कंप्लीट डेंचर आया तो 6 से 7 साल में एक्चुअली इसको रिप्लेस करना चाहिए, नहीं तो दांत की हड्डी जो है ना वो घिस जाती है। तो कंप्लीट डेंचर में फिक्स में तो फिक्स हो जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं। और डॉक्टर साहब, मसूड़ों में सूजन भी एक आम समस्या है, कभी कभी मसूड़ों से खून भी आ जाता है, तो क्या ये दांतों से रिलेटेड ही रहती है या मसूड़ों की तकलीफ एक अलग चीज़ होती है? नहीं, मसूड़ी की ड्यू टू दांत की समस्या एक टाइप की, मसूड़ी की समस्या नहीं, जौ की समस्या हो गई, इसमें इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा फूड लॉन्जमेंट हुआ, कैविटीज आ रही, तो इससे मसूड़े स्वेलिंग आती है। कभी कभी जिसका बीपी ज़्यादा रहता है, वो साइड इफेक्ट दवा के भी रहते हैं, उसमें भी आता है, तो वो क्यूरेबल है। मतलब वो मेडिसिन का डोज एडजस्ट करके फिजिशियन के पास जाके एडजस्ट करके वो भी स्वेलिंग कम हो जाती है। और फिर डेंटिस्ट के पास दांत स्केलिंग एक्चुअली साल में एक बार दांत साफ कराना चाहिए, जिससे फिर वो स्वेलिंग भी नहीं आती, ब्लीडिंग गम्स भी नहीं आती। ये एक कॉमन है। तो आप लोग सभी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि साल में कम से कम एक बार आपको अगर दांतों की तकलीफ नहीं दी है तो आपने डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए, कि कोई बहुत सारी तकलीफें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं पता लग पाती हैं, हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास आप जब विजिट करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार तो वो आपको बताते हैं। लास्ट में एक चीज़, आपने इतना वक्त दिया डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, इन सारी बातों के अलावा एक कॉमन एडवाइस आप अपनी तरफ से क्या देना चाहते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन किसी को दांतों में तकलीफ अगर हो जाती है, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है या उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, डॉक्टर दूर है या समय की प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ समय के लिए उससे निजात पाने के लिए, छुट्टी पाने के लिए सबसे पहले तो अगर दांत में पेन है तो बाहर से थोड़ा बर्फ लगा लो, थोड़ा दर्द कम होते जाएगा इमीडिएट। फिर सादा एक आधा क्रोसिन टाइप दवा मेडिसिन रहा वो एक खा सकते, ज़्यादा हेवी डोज विदाउट डॉक्टर के पूछे बगैर खाना नहीं चाहिए। डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, जो भी नज़दीक में डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। और टेम्परेरी बर्फ से थोड़ा कम हो जाता है दर्द। बाहर से मतलब आपका गाल पे ये टेम्परेरी हो जाता है। और खाना हॉट चीज खाना नहीं, और हॉट में पानी से भी शिकाई वगैरह नहीं करना, गर्म इससे नहीं करना, बर्फ लगा सकते हैं। थोड़ा सादे पानी में नमक डाल के गार्गल किया तो भी चलता है, सादे पानी, दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि जो अटका हुआ है कुछ कारण से खाना भी अटका है वो निकल जाता है। ये मेनली कैविटीज की वजह से। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना वक्त दिया। बहुत धन्यवाद। और हमारे जो लिसनर्स हैं, आप अपने वीडियो को देखकर इस पे कमेंट जरूर लिखिएगा, डॉक्टर साहब को थैंक्स जरूर लिखिएगा। और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप अपने सवाल लिखकर हमको भेज सकते हैं, डॉक्टर साहब से उनकी सुविधा के अनुसार हम उनसे समय लेकर आपके सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।